ये कहानी है डॉक्टर आरव की, एक युवा होनहार सर्जन जिसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था लोगों की जान बचाना। उसकी मुस्कान में उम्मीद थी और हाथों में जादू, लेकिन उसके अतीत में एक गहरा घाव छिपा था। उसकी छोटी बहन रिया की मौत एक रहस्यमयी बीमारी से जिसे वो बचा नहीं पाया था। यह दर्द उसे हर पल कचोटता था और उसे शिवराज मेडिकल कॉलेज में काम करने के लिए प्रेरित करता था, एक ऐसा अस्पताल जो शहर के शोर से दूर घने जंगलों के किनारे पर बना था। शिवराज मेडिकल कॉलेज अपने शानदार इतिहास के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से इसकी साख गिरती जा रही थी। कारण था वार्ड नंबर 404, एक ऐसा वार्ड जहां कोई मरीज या डॉक्टर ज्यादा देर टिक नहीं पाता था। अफवाहें थीं कि वार्ड के अंदर अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं, ठंडी हवा के झोंके, फुसफुसाहटें और कभी-कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज। डॉक्टर आरव इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। वो विज्ञान का पक्का अनुयायी था। एक दिन उसे एक केस सौंपा गया, एक 7 साल की बच्ची मानवी जिसकी हालत बेहद नाजुक थी और उसे गहन चिकित्सा की आवश्यकता थी। दुर्भाग्य से अस्पताल में एक ही आईसीयू बेड खाली था और वो था वार्ड नंबर 404 में। आरव ने हिचकिचाते हुए सहमति दे दी। मानवी की मासूम आंखों में उसे अपनी बहन रिया की झलक दिखी। वो उसे किसी भी कीमत पर बचाना चाहता था। पहला दिन शांत गुजरा। आरव ने मानवी का ऑपरेशन किया, जो सफल रहा। रात को वो मानवी के पास ही रहा, उसकी निगरानी कर रहा था। आधी रात को उसे अचानक एक धीमी ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी। भैया, पानी। आरव चौंक गया। उसने चारों तरफ देखा। मानवी सो रही थी, वार्ड खाली था। उसे लगा शायद थकान की वजह से उसे वहम हुआ है। अगली रात जब वो मानवी के कागजात देख रहा था तो उसने देखा कि मानवी के बेड के पास रखी एक खिलौना गुड़िया जो आरव ने उसे दी थी, खुद ब खुद उठकर बैठ गई। आरव का दिल जोर से धड़का। उसने आंखें मलीं। गुड़िया वापस लेट गई थी। ये क्या हो रहा है, उसने सोचा। कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। कभी वार्ड की बत्तियां अपने आप जल बुझ जातीं, कभी दरवाजे जोर से खड़कते और कभी उसे रिया के नाम से बुलाता हुआ कोई आवाज सुनाई देता। आरव घबराने लगा। उसकी वैज्ञानिक सोच इन घटनाओं का कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पा रही थी। एक रात जब वो मानवी की दवाएं एडजस्ट कर रहा था,